हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया इसमें, आवाज नहीं। देखिए यहाँ क्या दिया है कि इस तरह से एक वर्गाकार मैदान है। एक यहाँ पर वर्गाकार मैदान दिया गया है और इस वर्गाकार मैदान की भुजा है 15 मीटर। इसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर है, यानी चारों भुजाएं इसकी क्या है? समान है। 15 मीटर इसकी भुजा दी गई है वर्गाकार मैदान में। ठीक है। अब कह रहा है इसकी एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। मान लो यहाँ पर एक कोने पर यहाँ खूंटा जो गाड़ दिया गया है और यहाँ पर 5 मीटर लंबी एक रस्सी से एक घोड़े को क्या करते हैं? बांध देते हैं। तो क्या करेगा? खूंटा यहाँ पर है, रस्सी यहाँ बांधी गई है, तो मान लो घोड़ा यहाँ पर है। तो अगर कोई भी घोड़ा होगा तो जैसे मान लो एक निश्चित दूरी से उसी के भीतर ना घास को चढ़ सकता है। तो इस मैदान में यहाँ से यहाँ तक के भाग का घास को चढ़ सकता है और यहाँ O बिंदु पर मान लो एक खूंटा है और A और B जो एक चाप बनेगा और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होगी 5 मीटर। ये 5 मीटर रस्सी की लंबाई है और इसी के बीच की दूरी को घास जो है घोड़ा क्या कर सकता है? चढ़ सकता है। यानी इसके बीच का भाग ये जो दिया है, इसके बीच के भाग को घोड़ा घास चढ़ सकता है। आई बात समझ में? अब क्या दिया है? फिगर में दिया है, इसके बाद दिया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है जिस भाग का घास जो है घोड़ा चढ़ सकता है। ये नहीं बताना है। आई बात समझ में? तो देखिए अभी तो इसके पहले भी जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हैं? वही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये निकालें और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 πr²। ठीक है। जहाँ थीटा क्या है? केंद्र पर बना कोण है। ये ना थीटा जो है केंद्र पर बना कोण है। यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है? ये 15 मीटर तो वर्गाकार घास का मैदान है, लेकिन घोड़े को जब बांधा गया है तो 5 मीटर इसको लंबी रस्सी से बांधी गई है ना। अब वो भी उसका खूंटा कहाँ है? कोने पर है। आई बात समझ में? अगर बीच में कहीं रहता, जैसे कि मान लो ऐसे ये 15 मीटर इस तरह से ऐसे बना है अगर, और इसके बीच में अगर कहीं रहता और 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता तब तो ये पूरा ऐसे गोलाई में चढ़ सकता था, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर खूंटा बांधा गया है और घोड़ा यहाँ पर एक बिंदु पर है तो एक किनारे किनारे जहां तक उसकी लंबी रस्सी होगी ऐसे गोलाई में एक वृत्ताकार मार्ग यानी वृत्ताकार भाग के घास को चढ़ सकता था। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ घोड़े को एक कोने में बांधा गया है। तो जब कोने में बांधा जाएगा तो केवल इस कोने का भाग क्या कर सकता है? चढ़ सकता है, इतनी ही दूरी को। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? यह एक त्रिज्यीय खंड हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ से निर्मित अगर घोड़ा इधर भी अगर मान लो घास रहता तो घोड़ा ऐसे चढ़ लेता, ऐसे चढ़ सकता था, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? एक त्रिज्यीय खंड है और
यहाँ पर OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OA वृत्त की क्या है? त्रिज्या। OB भी वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ये जो आकृति क्या है? वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, मालूम है ना? आयत हो या वर्ग हो, दोनों के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक, तो बस अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लिखते हैं R से, और R बराबर यहाँ दिया है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर क्या है? बांधे गई रस्सी की लंबाई। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 मीटर। अब केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बने कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से, और थीटा बराबर क्या है? 90। ठीक है, अब दिया है पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, मैदान के उस भाग को क्षेत्रफल बताइए जिसका घोड़ा घास चर सकता है। तो यही भाग चरेगा जितना इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। आ रहा है समझ में सबको? जितना इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, अर्थात OAB, ये जो भाग हमारा त्रिज्य खंड है, इस भाग के क्षेत्रफल को ही केवल घोड़ा घास चर सकता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और जितना आएगा इसी भाग के क्षेत्रफल की घास घोड़ा चर सकता है। तो त्रिज्य खंड का यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है θ/360 πr²। फार्मूला हम इसीलिए बराबर लिखते हैं कि बार बार लिखेंगे तो हमेशा माइंड में रहेगा। आई बात समझ में? इसीलिए फार्मूला बार बार लिखा कीजिए। कभी भी अगर आ जाता है क्वेश्चन तो फार्मूले को सबसे पहले लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि फार्मूला हमारे माइंड में हमेशा आता रहेगा। ठीक है, भूलेगा नहीं। अब थीटा की जगह पर 90/360 गुणे पाई, देखिए यहाँ पर पाई का मान दिया है 3.14। ये हो गया हमारा 3.14, या रहने देते ब्रैकेट में देना। R², R की जगह पर दिया है 5, यानी 5 गुणे 5 2 बार, ये ना त्रिज्या R बराबर 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो देखिए यहाँ 9 से 9 चौक 36, 4 बार में कैंसिल होते हैं। यहाँ गुणा कर देते हैं सबका, गुणा देखिए करेंगे क्या होगा? 5 पचे 25, और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौक के 100, हासिल 10, यही हुआ ना? फिर 25 से कम 25 और 10 हासिल कितना हो गया? 35 को 5 हासिल 3 हुआ, और 25 यहाँ 75 और 3 हासिल जोड़ देंगे तो 78 हो गया ना? तो यहाँ पर हो गया कितना? 78, और 2 अंक के पीछे यहाँ दशमलव हमें लगा देना, तो 78.50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या R दिया था किसमें था? मीटर में था, इसलिए क्षेत्रफल भी 78.50 मीटर का स्क्वायर होगा। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ, अर्थात पहला आंसर हमारा आ गया कि मैदान में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल होगा 78.5। आ गया समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो उसमें क्या दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब देखिए क्या कहा है, कह रहा है अब घोड़े को क्या किया जाए, 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है, ये लंबाई मान लो 10 है, मान लो 15 की कम दिख रहा है, ये और अभी लंबा होगा ना, ये 5 तक यहाँ बांधा गया है। अब मान लो यहाँ 10 तक बांधेंगे तो कहीं यहाँ तक जाएगा, है ना? जब यहाँ तक जाएगा तो पता चलेगा कि ये लंबाई अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल घोड़ा चल सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये मान लो हमारा CD हमारा दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी हो गई?
10 मीटर। समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन किताब में सब लोग ध्यान से पहले देखें क्या दिया है। कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना क्षेत्रफल वो अधिक चरेगा। ठीक है, पूछा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी घोड़े के द्वारा कितना क्षेत्रफल अधिक चरा जाएगा, यानी कितना क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, कब? जब घोड़े को 5 मीटर लंबी की रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांधा जाए। आगे की बात समझ में? ए अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो गई? 10। यहाँ पर दूसरा क्या निकालेंगे? अब लिखेंगे पुनः। अब यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? अब वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल आर मान लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर? 10 मीटर। समझ में आया? कैपिटल आर यहाँ मान लेते हैं, दूसरा आर मान लिए। केंद्र पर बना कोण तो वही रहेगा, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये तो हो गया। और फिर उसी तरह से दूसरा नंबर में क्या करेंगे? ये तो उसी का निकालेंगे। दूसरे नंबर में क्या करेंगे? फिर पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो OCD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वाले में निकाले थे हम OAB, ये भी लिख सकते हैं हम, या यहाँ लिख देंगे कि मतलब OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, ये था ना। अब क्या निकालते हैं? OCD, तो यहाँ पर लिख देंगे OCD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर वही फार्मूला θ/360 πr²। ठीक, तो क्या होगा? 90/360, पाई का मान 3.14 और r² यहाँ पर हो गया 10 × 10। ठीक है, अब यहाँ पर r की जगह पर केवल 10 रखना है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे जो यहाँ किए थे, यहाँ कटेगा 4 बार में। ठीक, अब 4 को इससे कटा देते हैं, देखें 2 से यहाँ कर दें, 2 × 5 = 10 और 2 दूनी 4 हुआ, और फिर 2 से कटा देंगे तो 2 × 5 = 10 हुआ। अब 25 में 3.14 का गुणा करना है। गलत कर दिया, गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ पर देखें, यहाँ 4 यहाँ नीचे भी बचा हुआ है अपन 5। ठीक है, यहाँ पर देखें एक बार फिर से देख लें। यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला गया θ/360 πr²। थीटा का मान तो 90/360 रखे हैं, तो 9 × 36 4 बार में कटाया गया है। और यहाँ पर 25 में 3.14 से गुणा किए हैं तो 78.50 हुआ बटे 4। ठीक है, और 4 से जब भाग देंगे यहाँ पर, तो 4 से भाग देने के बाद आएगा 4 × 4, 3 8 यहाँ पर होगा, फिर 4 × 9 = 36, फिर 2 5 होगा, 4 7 24, फिर 1 0 होगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, इस तरह से, यानी 19.625 के आसपास आएगा। 4 × 4 3 8 होगा, 4 9 36, 2 5 होगा, 4 7 24, 1 0 होगा, 4 दूनी 8, फिर 2 0 होगा तो 4 5 20, यानी 19.625 एग्जैक्ट मान आएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा? जो 78.50 आया था ना, 25 में 3.14 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 78.50 मीटर का स्क्वायर। एक हो गया पूरा दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको क्या बताना? हमको ये नहीं बताना है कि पूरा कितना हो रहा है, हमको बताना है कि घोड़ा कितना जो है उसके द्वारा चरे गए घास में, मतलब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, कितना क्षेत्रफल जब अधिक चरा जाता है। तो क्षेत्रफल यही नहीं, इतना अधिक चरा जाता है, ये वाला जो खाली भाग है ये बड़ा है। यहाँ पर लिखेंगे फिर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि चरे जा सकने वाले
क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक, तो वृद्धि निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इस पूरे क्षेत्रफल में, ये बड़ा है, इसमें से यह क्षेत्रफल घटा देंगे। ये कितना है 78.50 है, इसमें से हम घटा देंगे 19.625। ठीक है, घटाएंगे कैसे देख लें, 78.50 में 19.625 को घटाएंगे। यहाँ कोई अंक नहीं है तो जीरो मान लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 7 बचा है, हासिल यहाँ ले लेंगे। 17 में से 9 गया 8, यहाँ 6 में से गया 5, तो कितना आया 58.875 मीटर का स्क्वायर। आई बात समझने सबको? फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें क्या दिया है एक 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार घास का मैदान है। इसके एक कोने में 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया जाता है, तो घोड़ा कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 90 होगा क्योंकि वर्ग दिया है। तो ओ ए बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90/360, पाई का मान 3.14 किताब में दिया गया है। और यहाँ पर दिया है आर का मान 5, तो आर का मान जब यहाँ 5 यहाँ से लेंगे तो 5 × 5 = 25, और 25 में 3.14 का गुणा किया 78.50/4 भाग देंगे तो 19.625 है। ठीक है, तो पहली स्थिति में जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है तो इतने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकता है। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या पूछा जा रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है, 5 के स्थान पर 10 हो गया। ठीक है, तो अब नए वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो गई 10 हो गया। केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब OCD, यहाँ O C और यहाँ तक D, अब इस भाग का पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालें OCD का। तो OCD का क्षेत्रफल क्या हुआ थीटा बटे 360, तो थीटा की जगह पर 90/360 पाई और r स्क्वायर, यहाँ कैपिटल R का मान देके 10/10 होगा। यहाँ क्या किए 9 × 36, 4 यहाँ आया है तो 1 2 से यहाँ 5 को कटा 10 को कटाए 5 आ गया, दूसरे 2 से यहाँ 10 को कटा दिए तो 5 आ गया। तो 5 × 5 = 25, गुणा करेंगे इसका तो 78.5। ठीक है, तो हमको केवल ये नहीं बताना है कि पूरा कितना घास चढ़ सकता है, हमको ये बताना है कि पहले वाले क्षेत्रफल से कितने उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, ये बताना है। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये पहला वाला हमारा बाद वाला है, इतना बड़ा है, पहले इतना चढ़ सकता था, इसमें से इसको घटाएंगे तो जितना बचेगा उतना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। आगे बात सबको समझना, सब लोग ध्यान से उतारें। अब इसमें क्या दिया है 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है और इसका व्यास है 35 मिलीमीटर। mm में दिया है कि 35 मिलीमीटर दिया गया है। तार को ब्रिज के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कुल वांछित तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इसमें देखिए क्या दिया है, ऐसे ही वृत्ताकार भाग है, ऐसे एक वृत्ताकार भाग है जो चांदी के तार से बनाया गया है। ये वृत्त किससे बना है, चांदी के तार से। ठीक है,
अब इसमें देखे कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, 10 त्रिज्य खंडों में बटा हुआ है। यहां से देखे एक तो यह केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 3 भाग हमें और लेने हैं। तो 3 भाग और लेने के लिए यहां से एक पार्ट ले लेते हैं, एक, ये दूसरा, और यहां पर ये तीसरा। ये तीनों त्रिज्यखंड, ये सभी त्रिज्यखंड आपस में समान है, ठीक है। यहाँ छोटा बड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये सभी आपस में क्या है, बराबर है, समान है, ठीक है। बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया है। कितने भाग हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अभी एक और है, यहां भी एक दिया है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 भागों में ये विभाजित किया गया है। अब इसमें कह रहा है कि इसका व्यास है, चांदी के तार से वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया है, और इसका व्यास है 35 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की पूरा व्यास है, ये व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 35। अब मान लें यहाँ पर O केंद्र हो, ठीक। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं A है, ये B है, C है, D है, E, F, G, H, I, J, ठीक है। तो यहाँ पर AF जो दिया है ये हमारा 35 है, क्योंकि वृत्त का व्यास दिया है 35 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 35/2 mm, यानी मिलीमीटर। यहाँ OA, OB, OC, OD जो भी होगा ये कितना होगा, 35/2 होगा। मालूम हो गया सबको, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 व्यास के त्रिज्यखंड विभाजित करना है। हमको बताना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल कितना इसमें चांदी का तार लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। कुल कितना तार इसमें लगेगा, आगे बस में। तो देखो तार कितना लगेगा, अरे किनारे वाला भाग परिधि है, ये भी चांदी के तार से बना है, इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे, ठीक। और ये व्यास जो बना है, कितने व्यास है, 5 व्यास है, ठीक है ना, उसको निकाल लेंगे। यानी 35 × 5, आप कुल जोड़ देंगे जितना आएगा वही कुल चांदी के तार की लंबाई है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। तो 9 में हमने क्या बताया, सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तो व्यास को हम D से निरूपित करते हैं, और D बराबर दिया है 35 mm, ठीक है। और अब इसके निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है पाई गुणे D, पाई गुणे D, यानी पाई गुणे व्यास, चाहे 2πr कहो चाहे पाई गुणे D, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, पाई का मान 22/7 और D का मान कितना है 35, तो 7 × 5 = 35 और 22 × 110 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा क्या, एक किनारे वाले भाग का हो गया पूरा, परिधि निकल गई। परिधि का मतलब मालूम हुआ ना, एक किनारे किनारे जो ये रेखा खींची गई है, ए से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक जो भाग है ये परिधि है। एक तो तार की लंबाई निकल गई। हमें बताना है कि इसमें कुल वांछित तार की लंबाई बताना है। क्या लिखेंगे, 1 नंबर कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई। तो वांछित तार की लंबाई में क्या करेंगे, परिधि तो लेंगे ही 110 और धन क्या करेंगे 35 कितनी, इस तरह से व्यास है 5 व्यास है, 35 5 व्यास है, तो 110 में 35 × 5, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और इतना मिलीमीटर हो जाएगा।
समझ में आया क्यों किए हैं? 110 तो परिधि हो गई, और 35 गुणे 5 क्यों किए हैं? क्योंकि 35 के 5 व्यास है। अब इनको करेंगे तो 110 और प्लस 5 पचे 25 और 5 या 15 2 17, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 285 मिलीमीटर। ये जो है कुल वांछित तार की लंबाई होगी। ठीक है, चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी हो गई? 285। एक आंसर तो हमारा मिल गया। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके एक त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। अरे जितना एक का होगा उतना सबका होगा, क्योंकि सब समान है। तो यहाँ पर क्या हमें ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या तो हमको मालूम है। यहाँ मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 35/2 मिलीमीटर, ये नहीं होगा, क्योंकि जब इसका व्यास हमारा 35 है तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2। ठीक है, अब क्या निकालना है? केंद्र पर बना कोण। अब इसलिए लिखेंगे केंद्र पर बना कोण। बना कोण, तो इसको थीटा लेंगे। केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना होगा? अब देखें पूरे वृत्त में कुल कितने का कोण होता है? 360। इसमें कुल कितने खंड बने हैं? 10। तो 360 में 10 का क्या करें? भाग दे दें। 360/10, यानी 1 0 कट गया तो कितना हुआ? 36 डिग्री। यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण है 36 डिग्री। केंद्र का कोण मालूम हो गया। अब हमको क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसलिए लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो फिर फार्मूला वही लगाएंगे, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान है 36/360। पाई का मान देखिए क्या दिया है, इसमें रखना है, नहीं दिया है कुछ। ठीक है, तो रख सकते हैं यहाँ पर पाई का मान 22/7, क्योंकि यहाँ पर r का मान कितना दिया है? 35/2 और गुणे 35/2, 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 36 दहा में 360, 10 बार में कट गया। ठीक है, अब 7 5 35, 5 बार में भी कट गया। 2 से इसको कटा देंगे, 2 से 11 बार में, 11 दूनी 22। ठीक है, अब चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर ये बगल में कर लेते हैं। देखें यहाँ तो पूरा कट गया। 11 गुणे 35 है, तो 11 गुणे 35 गुणे 5, 11 गुणे 5 गुणे 35, यही बचा है ना। तो यहाँ पर 11 पहले लिख देते हैं, और पहले 35 में 5 का हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 5 25 और 5 या 15 2 17 बट्टे नीचे क्या है? 10 और ये 2 बचा है, यही बचा है। 10 दूनी कितना हुआ? 20। अब ऊपर वाला गुणा कर लें। 11 5 55 और 11 7 77, 5 82, हासिल हो जाएगा 8 का, और 11 कम 11 और 8 कितना होता है? 19। समझ में आया? 11 5 55, 11 7 77, 5 हासिल है 82, 8 हासिल हुआ, 11 कम 11 8 19। तो 1925 बटे कितना हुआ? 20। ठीक, अब इसमें जब 20 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा? इसको देखना है, 2 से भाग तक देकर देख लें। 2 9 18, 1 2 होगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12 और 2 दूनी 4, 1 शून्य बचेगा, क्या होगा? 0.5। आ गया समझ में? तो 2 से तो भाग दे दें, लेकिन यहाँ पर तो 10 था, तो यही 0 हमारा यहाँ से हट के कहाँ होगा? 1 अंक और पीछे आ जाएगा, क्योंकि नीचे जितना 0 रहता है उतना अंक 0 क्या हो जाता है? पीछे आ जाता है।
यहाँ आ गया 96.25 मीटर का सॉरी मिलीमीटर का स्क्वायर। ये मिलीमीटर में दिया था तो दूसरे का आंसर ये हो गया। आ गया सबको समझ में? सबको आ गया समझ में? फिर से देख लें एक बार। इसमें जो है दिया गया है एक ब्रुच बना है इस तरह से वृत्ताकार, जिसकी व्यास दिया है 35 मिलीमीटर है और 5 व्यास जो है इस तरह से एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात 10 त्रिज्य खंड इससे निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें हमको बताना क्या है कि कुल चांदी के तार की लंबाई बताना है। तो चांदी का तार तो भाई जो बना हुआ है सब तार का ही बना हुआ है, इसी की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हम वृत्त का व्यास दिया गया है, वृत्त की परिधि निकाल दी पाई पूरे डी। अच्छा 2πr से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक परिधि मतलब किनारे वाले भाग का क्षेत्रफल निकल, किनारे वाले भाग की लंबाई निकल गई, ये हो गया 110। अब हमको निकालना है कुल वांछित तार की लंबाई। तो वांछित तार की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक परिधि हो गई है 110। अब 35 के 5 जो है व्यास है, तो 35 गुणे 5 यानी हो गया 175 और 110 285 मिलीमीटर। ये हमारे वांछित तार की क्या है, लंबाई है। पहला आंसर हो गया। और दूसरा पूछा है कि जब 5 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो जो त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, इसमें से प्रत्येक त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है, यानी एक का बता देना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें इसके लिए चाहिए। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360πr², जहाँ थीटा का मान क्या है 360/10, क्योंकि 10 भाग है। ठीक है, तो 10 से भाग दे दिए तो हो गया हमारा 36 डिग्री और त्रिज्या हो गई 35/2। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360πr², थीटा का मान 36/360, पाई का मान 22/7 गुणे r², 35/2 दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। आगे सबको समझ में? अब क्या किए हैं, 7 से 35 को काट दिए, 7 5 35 और 36 में 3 से 10, और यहाँ 2 से 22 को काट दिए, 11 आ गया, बचा 11 5 35। अभी 11 को रहने दिए, 35 5 175 बटे 10 दूनी 20। अब 20 से जब भाग करेंगे इसमें तो 96.25 आएगा। समझ में आ गया सबको? तो क्वेश्चन देखिए जो भी दिया गया है इसको 1-2 बार पढ़ करके पहले समझें और स्वयं थोड़ा सा अपने भी हल करने का प्रयास करें। गणित का अभ्यास से ही आता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो सबको समझ में आ गया, क्या दिया गया है, इसमें कैसे निकाला गया है। पहले परिधि और फिर क्या है, इसके व्यास का 5 बार गुणा किए हैं तो पूरे इसमें वांछित तार की लंबाई मालूम हो गई। और प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए चूंकि 10 इसमें त्रिज्यखंड है तो 360/10 का भाग दिए तो केंद्र पर बना कोण मालूम हो गया। 35 इसका व्यास दिया गया था तो त्रिज्या 35/2 है और इसी से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला गया। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, छतरी है, छाता सब लोग देखे होंगे घर पे, ऐसे है। इसमें 8 ताने ऐसे बने हैं। जैसे छतरी का आकार बना हुआ है। ठीक है, तो इस छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये सामने वाला 4 1 2 3 दिखाया गया है, इसी तरह से पीछे भी क्या होगा 5 होगा। ठीक है, मतलब 8 उसमें तिलिया है। आई बस समझ। इसको ये भी मान सकते हैं हम सपाट रूप में, जैसे कि मान लो अगर कोई ऐसे वृत्त दिया है तो वृत्त में 8 ताने कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 ये 4 भाग करेंगे तो 8 भाग हो गया कि नहीं हो गया।
तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसमें जो तीलियां हैं इस तरह से। आई बात समझ में? तो पूछा क्या है, इसमें दिया है कि ये बराबर दूरी पर लगी है और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मैं इसकी केवल एक भाग का क्षेत्रफल कोई भी निकालना। आई बात समझ में? तो देखिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें, फिर अपने इसको लगाएंगे सब लोग, ठीक है? लग जाएगा, बहुत आसान है। दिया है छतरी में 8 ताने हैं, मतलब 8 तीलियां उसमें लगी हैं, ठीक है? उसको ऐसे हम सपाट भी मान सकते हैं कि जैसे हम बताएं कि एक वृत्त है और वृत्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग इसमें वैसे बने हुए हैं। तीलियों की संख्या इसमें कितनी है? 8 है। और इसमें जो प्रत्येक के भाग हैं ये समान दूरी पर है, यानी प्रत्येक तीलियां समान दूरी पर है। अगर प्रत्येक तीली समान दूरी पर होगी तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी क्या होगा? समान होगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या दिया है, तीलियों की लंबाई दी गई होगी, जो दिया है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इसकी त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर। आगे बस सुनिए, त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, केंद्र पर बना कोण थीटा निकालेंगे, ठीक? अब थीटा में क्या है, थीटा कोण का मान निकालने के लिए हमको मालूम है कि केंद्र पर कुल माने वृत्त में 360 का बनता है और कुल कितने भाग इसमें है? 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 8 बचे 40, यानी 45 डिग्री हो गया। केंद्र पर बना कोण क्या है? 45 है, ठीक है? और वृत्त की त्रिज्या इसमें r निकालेंगे तो r कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर, ये दिया ना, ये 45 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको एक त्रिज्यखंड का इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब तो निकल जाएगा ना, थीटा के जगह पर 45 से रख देंगे, 360 है, और पाई का मान 22/7 रखे, चाहे पाई को यहाँ पाई ही रहने दे क्योंकि कटेगा नहीं 7 से, पाई को पाई में आंसर निकाल दे। और आर स्क्वायर है तो 45 गुणे 45। आगे बस समझ में? तो 45 से 360 को कटा देना है, 8 बार में कट जाएगा, 45 बटे 360। आगे समझ में? तो ये कट जाएगा, पाई को रहने देंगे और 45 के यहाँ पर भर कर देना है, ठीक? और कटा करके जितना जो भी है आंसर निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। इसी तरह से आगे भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कार के 2 वाइपर है। वाइपर मालूम है ना? वाइप माने क्या होता है? वाइप मीन्स क्या होता है? पोंछना, ठीक है? घर में भी देखते हो कि पोंछने वाला होता है जो साफ करने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, टाइल साफ करने के लिए आता है ना, लोग उसको वाइपर कहते हैं। तो कार में भी 2 वाइपर लगे हैं। कार में देखते हैं कि जैसे जो आगे वाले शीशे होते हैं उसमें इस किनारे वाले भाग पर जो है एक ऐसे लंबा सा लगा रहता है, और उसको जब स्टार्ट किया जाता है बारिश के मौसम में तो ऐसे इधर से इधर तक ऐसे घूमता है। आई बात समझ में? या इस किनारे में भी मान लो लगा रहता है तो भी ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब कि जो ड्राइवर वगैरह आगे बैठे हुए हैं उनको क्या हो? साफ दिखाई दे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? वाइपर। आगे बात समझ में? वाइपर क्या है तो मालूम हो गया ना। तो क्या दिया है, कार में 2 वाइपर लगे हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, माने एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या हो गया 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और 145 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। यानी केंद्र पर बना कोण क्या होगा? 115 है, 115 दिया है, तो 115 डिग्री के कोण तक यह घूम करके क्या कर सकता है? सफाई कर सकता है। तो थीटा का मान कितना ले लेंगे? 115 ले लेंगे। आगे बात समझ में? आर का मान कितना ले लेंगे? 25 सेंटीमीटर ले लेंगे।
तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है यह ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया? केंद्र वाला यह कोण क्या हो गया 110 और यह लंबाई कितनी हो गई 115 दिया 115 और ये लंबाई कितना 25 दिया है ये 25 सेंटीमीटर। बस इसी तरह से इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना। अब तो ये भी लग जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को अपने थोड़ा सा पढ़ें और लगाने का सभी लोग प्रयास करें। ठीक है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आएगा।